समेचिलम मंदिर के करीब दीवार गिरने के हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मियां बीवी उमा महेश्वर राव और शालिजा जां बहक हो गए। दोनों ने वर्चुअल काम के दौरान दर्शन के लिए मंदिर का रुख किया था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हादसा इस वक्त पेश आया जब वो खुसूसी दर्शन कतार में खड़े थे। अचानक दीवार गिरने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये वाकया उनके खानदान और आबाई गांव में गहरे गम की लहर दौड़ा गया। वजीर पवनगोल्ती श्रीनिवास रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि आसंगी फसल का आखिरी दाना तक इमदादी कीमत पर खरीदा जाए। उन्होंने किसानों को फौरी अदायगियां यकीनी बनाने और धान को वक्त पर राइस मिलों तक मुंतकिल करने पर जोर दिया। भौभारती कानून के तहत हर दरख्वास्त को इस माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है और इंदिरा हाउसिंग स्कीम के कामों को भी तेजी से शुरू करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत के गलत धारनी निज़ाम के नुकसान की तलाफी के लिए भौभारती कानून लाया गया है ताकि जमीन के झगड़ों से पाक रियासत बनाई जा सके। तिरुमला जाने वाले अकीदतमंदों के लिए खुशखबरी। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान चारलापली से तीरपत्ती तक हर जुमेरात को खुसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। ये स्पेशल ट्रेन नंबर 07-257 से 8 मई से 29 मई तक हर जुमेरात शाम 4:30 बजे रवाना होगी। वापसी में तीरपत्ती से सिकंदराबाद के लिए हर जुमा 9 मई से 30 मई तक एक और खुसूसी ट्रेन नंबर 07258 चलाई जाएगी। ये ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशंस जैसे विकाराबाद, रायचूर, केडापे और रीनीगेंटा से होते हुए तीरपत्ती तक पहुंचेगी। अमेरिका में मुकीम भारतीय टेक्निकल माहिर हर्षवर्धन ने अफसोसनाक तौर पर अपनी बीवी शबीता और बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। वाकये के बाद इसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जबकि दूसरा बेटा खुशकिस्मती से घर पर मौजूद नहीं था। ये खानदान कर्नाटक के मैसूर से ताल्लुक रखता है और जहनी दबाव में मुब्तला हर्षवर्धन ने कारोबारी नुकसान के बाद ये कदम उठाया। ये अफसोसनाक वाकया 24 अप्रैल को पेश आया और बाद में पुलिस को इत्तला दी गई। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग के बादल मंडला रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में खौफ की फिजा छा गई है। पाकिस्तानी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने दावा किया कि भारत आइंदा 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है और उनके पास मुसद्दिका इत्तलात है। वजीर आज़म मोदी ने फौज को मुकम्मल आज़ादी देते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। इसी खौफ से पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान फौज के 1450 एहलकारों ने इस्तीफा दे दिया, जिनमें 250 आला ओहदेदार भी शामिल हैं। उन्नया पांडे, जो हाल ही में फिल्म कसरी दौर में अपनी अदाकारी से तारीफें बटोर रही हैं, अब एक बड़े तेलुगु प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रही है। कहा जा रहा है कि वो अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म में हीरोइन के तौर पर नजर आएंगी, जिसकी हिदायतकारी इटली कर रहे हैं। इस फिल्म में पहले ही जानवी कपूर और मरनाल ठाकुर को कास्ट किया गया है और उन्नया तीसरी हीरोइन के तौर पर शामिल होने वाली है। पहले विजय देवरकोंडा के साथ लागिर में नाकामी के बाद ये उनके लिए साउथ में नई शुरुआत का मौका हो सकता है। 10वीं जमात के नताइज का इंतजार मजीद तवील हो गया है, जो आज दोपहर 1 बजे जारी होना था। अब ये नताइज दोपहर 2:15 बजे वजीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों जारी किए जाएंगे। इस बार मज़ामीन के लिए नंबर्स दिए जाएंगे, जबकि मजमूई तौर पर सिर्फ मार्क्स ही दिखाए जाएंगे। तलबा नताइज को अब BSc Telangana.gov.in https://bsc.telangana.gov.in जैसी वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। वजीर पवन्नम प्रभाकर ने कहा कि देही रेवेन्यू निज़ाम को मजबूत बनाने से जमीन के तनाज़ात का हल मुमकिन है। उन्होंने कहा कि धारनी निज़ाम ने किसानों को परेशान किया, इसीलिए हुकूमत ने शफाफ और मुनज़्ज़म भौभारती कानून को मुतारफ कराया है। उन्होंने ऐलान किया कि हर जमीन को भौधार नंबर अलाट किया जाएगा और हर साल 29 दिसंबर को रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि इंदिरा मकानात स्कीम के तहत सबसे गरीब अफराद को तरजीह दी जाए और तमाम ज़रूरतमंदों को मरहला वार फ़ायदा पहुँचाया जाए।